मित्रों, आज हम होली पर किए जाने वाले कुछ सरल प्रयोग बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपना करके आप अपने जीवन को सुखी, आनंदमय एवं समृद्धवान बना सकते हैं। रोग की समस्या दूर होगी, दुश्मन परास्त होंगे और धन का आगमन होगा। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों वह भी शांत हो जाएंगे। तो होली पर बहुत से प्रयोग ऐसे हैं, सरल सरल उपाय हैं। कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, वीडियो पर बने रहें, नहीं तो कुछ बातें छूट जाएंगी तो आप लाभ से वंचित रह जाएंगे। और ये आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि परंपरागत रूप से होली मनाते हम बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और पिता और पुत्र का पावन रिश्ता हिरण्यकश्यप ने विदीर्ण कर दिया था। उसकी बहन होलिका थी, जिसे वरदान था कि वह अग्नि में बैठ भी जाए तो अग्नि उसे छू नहीं सकती। और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से इतना जलता था क्योंकि वह विष्णु भक्त था और हिरण्यकश्यप विष्णु से बहुत जलता था। वह सोचता था मैं ही भगवान हूँ। वह अहंकारी प्रवृत्ति का राक्षस घोषणा करवा दिया था कि जो कोई भी मेरे नाम के सिवा विष्णु का नाम नहीं लेगा। पर प्रहलाद उसका ही बेटा भगवान का भक्त था, भगवान का नाम लिया करता था। वह इतना जल गया, कुढ़ गया कि प्रहलाद को मरवा देना चाहता था। होलिका को बुलवा करके उसने आदेश दिया कि तुम इसको अपने गोद में बैठा करके अग्नि में प्रवेश कर जाओ ताकि यह जलकर भस्म हो जाए। उसकी आज्ञा के अनुसार होलिका ने वैसा ही किया और उस समय प्रहलाद मन ही मन भगवान विष्णु का नाम का जाप कर रहा था। अचानक जोर की हवा चली, आग तेज हो गई और होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद बच गया। इसका आशय ये है मित्रों कि सदैव से बुराई पर सच्चाई की विजय होती चली आई है और हम इसी हेतु से यह पर्व तभी से मनाते चले आ रहे हैं। होली का दिन और होलिका दहन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण समय होते हैं। इस समय किए गए किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग, छोटा मोटा टोना टोटका करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अनेक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और इस साल तो 24 तारीख को होलिका दहन होगा, क्योंकि 24 को 9:25 से लेकर के होली लग रही है और दूसरे दिन 25 मार्च को यह 12:39 तक चलेगी। तो आप होलिका दहन का लाभ जो होता है बताएंगे आपको, उसको करिए। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सब बातें जो टोटके होते हैं ये किसी को बताइएगा नहीं, ये गुप्त चीज़ें हैं। अगर आप किसी को बता देते हैं तो इसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वह निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए आप जो कुछ भी हम बताएं उसे गुप्त रखें और उस तरीके से करके अपने जीवन में लाभ लें। पहली बात तो होली जब जल रही हो तो आप अपने घर के कुछ पुराने कपड़े, कुछ पुरानी वस्तुएं जैसे कपड़े लत्ते और
पुस्तक पुरानी, कापी किताब पुरानी अगर होली में ले जा कर के डाल देंगे तो आपके यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और होली में जा कर के जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। आपका घर बिल्कुल साफ और सात्विक हो जाएगा। वर्ष भर आपके घर में सात्विकता विराजमान रहेगी। दूसरी बात, होली के दिन जब होली जल रही हो तो आप वहाँ जाएं। अगर आप में कुंडली में ग्रह दोष दिखाई दे रहा है, शनि, राहु, केतु या मंगल, कौन सा ग्रह किस दशा में है, किस कारण आपको परेशानी है, आप पर शत्रु हावी हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी कार्य आपका आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो एक छोटा सा सरल उपाय कर दीजिएगा। होली के दिन आप एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा लौंग और बतासा और मिश्री लेकर के जाइएगा। होली में डाल करके प्रार्थना कीजिएगा, हे माता, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरे घर की रक्षा करिए, दुश्मनों से बचाइए और उसे धीरे से जलती हुई होलिका में डाल करके अपने घर चले आएँ। धन का आगमन होगा, परिवार में शांति बनी रहेगी, बच्चे बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इस प्रकार के कई भी तरह के प्रयोग हैं जो आप करेंगे होली पे तो आपको लाभ मिलेगा। और एक उपाय बताता हूँ, सरसों, राई और उसके साथ थोड़ा सा नमक और 7 लाल मिर्च लेकर के अपने शरीर से 7 बार ऐसे उसको वार करके होली में जा कर के डाल दीजिएगा। आपके घर के में जो भी किया कराया गया होगा, तंत्र अथवा भूत प्रेत पिशाच, कुछ अड़ोसी पड़ोसी जो जलते हैं ऐसा करा देते हैं, तो जो कुछ भी किया कराया गया होगा आपके घर में, जो नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त थी वह उसी के साथ चली जाएगी। होली में आप डाल देंगे तो वह भस्म हो जाएगी, आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। और आपके घर में अगर समस्याएं पर समस्याएं हों, बच्चे आपकी कहना न मानते हों, घर में हमेशा क्लेश बना रहता हो, पड़ोसी परेशान करते हों, कोई काम आप चाहते हैं वह होता नहीं है, कमाई होते हुए भी पैसा टिकता नहीं है, तो उसके लिए आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय कीजिएगा। वह क्या है कि एक चांदी का ताबीज घर पे ले आइएगा और जब होली जल जाए तो सुबह जा कर के उसकी ठंडी राख को उठा लाइएगा और उस राख को अपने घर में, पूरे घर में छिड़क दीजिएगा और एक चांदी की ताबीज में थोड़ी सी राख डाल करके गले में पहन लीजिएगा। हो सके तो परिवार में जितने लोग हों सभी को पहना दिए, सभी सुरक्षित रहेंगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा किसी का, भयंकर बीमारी से बचाव होगा। व्यापार कर रहे हो तो व्यापार की जगह पर
थोड़ी सी राख ले जा कर के ढक कर के रख देना। मित्रों, ये होलिका की राख अनमोल है। उस दिन के बाद आप फिर वर्ष भर किसी से करोड़ों रुपया देने पर भी वह राख आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस महत्व को जानते हुए आप ये सरल टोटके कीजिए। और एक उपाय बताता हूँ। होली की राख सुबह ले आकर के जब रंगोत्सव होता है उस दिन अपने दक्षिण पश्चिम के कोने में जा कर के एक तांबे के लोटे में एक सिक्का डाल कर दीजिएगा, 3 लौंग डाल दीजिएगा और 8 काली मिर्च और 4 लाल मिर्च डाल दीजिएगा। और आपको जिसकी भी शंका हो कि ये दुश्मन मुझे परेशान कर रहे हैं, तो उनका काले कागज़ पर, अगर काला कागज़ नहीं मिल रहा है तो बाज़ार में काला मिलता है चार्ट, उसको ले आकर के उस पर उसका नाम लिख दीजिए और उसी जल में उसको भी डाल दीजिए। डालने के बाद उसको कपड़े से ढक करके घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अंदर छुपा करके रख दीजिए। 3 दिन के बाद उसे निकालिए तो उसका जो जल है उसको अलग कर लीजिए। मिर्च और काली मिर्च और उसके नाम लिखा हुआ कागज़ को अलग कर लीजिए, उसको अलग ले जा कर के सुखा दीजिए। जो पानी बचा है उसे बाथरूम में फ्लश कर दीजिए। अब जो चीज़ें बची हैं उनको कपूर की सहायता से जला लीजिए और जल कर राख हो जाए उसको भी बाथरूम में ही फ्लश कर देना है। मित्रों, ये बहुत ही अनुभूत प्रयोग हैं और आजमाया हुआ है, लाल किताब में लिखी हुई बात है। आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करेगी और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, धन का आगमन होगा, आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा, मुकदमे में जीत मिलेगी। पड़ोसी जो हैरान करते थे वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, अगर कोशिश भी करेंगे तो स्वयं परेशान हो जाएंगे। आपकी हर तरह से सुरक्षा होगी। अतः इस पावन पर्व पर बताए गए छोटे छोटे सरल उपाय करके आप अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करें। आप वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इन बातों को जान करके लाभ उठा सकें। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।